हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो ये लेक्चर है यहाँ हम फ्रूट के बारे में पढ़ने जा रहा है। फ्रूट और उसके डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फीचर्स उनके साथ। तो क्या है ये फ्रूट? फ्रूट एक्चुअली जो होता है वो एक फर्टिलाइज्ड राइपनट यानी कि मैच्योर एक ओवरी होगा, ठीक है, या ओवरी वॉल होता है। फ्रूट मतलब हो गया जो ओवरी होता है प्लांट के, कार्पेल का जो ओवरी वाला पार्ट होता है, इस तरह से ओवरी स्टाइल और ये स्टिग्मा। तो ये ओवरी जो है, एक बार इसके अंदर जो ओव्यूल हो गया वो फर्टिलाइज जब हो जाएगा तो आगे जाके ये ओवरी वॉल जो है ये क्या बन जाता है, ये फ्रूट वॉल या पेरिकार्प बन जाता है। बहरहाल इसी को हम फ्रूट कहेंगे। लेकिन इतना ही नहीं है फ्रूट्स जो है ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसमें और भी बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये क्या है, देखिए कि फ्रूट फॉर्मेड फ्रॉम ओवरी विच इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर इसके अंदर देखो ओवरी खुद तो फर्टिलाइज, क्योंकि ये तो स्टीराइल पार्ट होता है, इसके अंदर जो फर्टाइल पार्ट होगा वो ओव्यूल होता है, यानी ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होगा। ओबियसली तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होता है, उस एग की अगर फर्टिलाइजेशन हो गई होगी तो ऐसे ओव्यूल वाले ओवरी जो है उसको हम नॉर्मली सीधा फ्रूट ही कहते हैं। लेकिन वो फ्रूट्स जो किससे बना हुआ होगा, जो एक ऐसे ओव्यूल से बना होगा जिसके अंदर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं बनता है, ये सीडलेस होगा, जैसे बनाना है, ग्रेप्स है। तो ये इसकी एग्जांपल कुछ दिया गया है सीडलेस फ्रूट्स की। अब पहले ही मैंने बताया वो फ्रूट जो ओवरी वॉल से बनता है, यानी ओवरी जाके मैचुरेशन पे अगर फ्रूट बनाता है या फ्रूट वॉल बनाता है तो हम उसको ट्रू फ्रूट्स कहेंगे, जैसे वाटरमेलन है, मैंगो है, ऑरेंज है। लेकिन जैसे कि पहले बताया मैंने कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओवरी ही उसमें फ्रूट बना है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जो है वो फ्रूट का हिस्सा बनता है। तो ऐसे फ्रूट जो इस ओवरी को छोड़ किसी भी फ्लोरल पार्ट से बना हुआ होगा तो हम उनको सीडोकार्प्स या फॉल्स फ्रूट्स या एक्सेसरी फ्रूट्स कहेंगे। जैसे कि हम सेब खाते हैं, है ना, तो इस केस में जो थैलेमस है, ये थैलेमस जो है वो या रेसेप्टेकल जो है वो बल्ज हो जाएगा और फ्रूट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी तरह से मलबरी में अगर आप देखेंगे तो पेरियांथ एक्चुअली हम खाता है। तो इस तरह से, या पेडनकल इन केस ऑफ कैश्यू नट जो है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, जो हम कमर्शियल टर्म इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, ड्राई फ्रूट या फ्रूट जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कमर्शियल फील्ड में, वो यहाँ साइंस के हिसाब से या यहाँ वो टर्म्स जो है हो सकता है कि उस हिसाब से यहाँ वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स है और इनकी अलग तरीके से इनकी इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पे। तो बहरहाल फ्रूट्स में अगर आप देखेंगे, किसी भी फ्रूट में अगर आप देखेंगे क्या हो सकता है, एक फ्रूट वॉल होगा और उसके अंदर एक सीड हो सकता है। ये मतलब टिपिकल एक फ्रूट में ऐसा हो सकता है। फ्रूट वॉल क्या होगा, इसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। जो ये ओवरी वॉल होता है, एक बार क्या हो जाएगा, ओवरी वॉल वंस मैच्योर आर कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल या पेरिकार्प में ये चेंज हो जाता है। एंड इट कैन बी ड्राई आर फ्लशी। ये ड्राई भी हो सकता है, ड्राई मतलब उसमें हार्ड हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो खाने के लायक होगा, हमेशा एडिबल नहीं हो सकता है, फ्लशी या वुडी हो सकता है। तो बहरहाल ये एक जिसको हम पेरिकार्प करेंगे, ये क्या होता है, ये फ्रूट वॉल होता है या ओवरी वॉल होता है जो मैच्योरेशन पे होगा। और इस फ्लशी अगर होगा तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली हम 3 डिफरेंट लेयर्स इनमें नज़र आता है इस फ्रूट वॉल के या पेरिकार्प के। बाहर से जैसे होगा उसको हम एपिकार्प कहेंगे, मीज़ोकार्प कहेंगे बीच वाले को, और इंडोकार्प कहते हैं अंदर वाले। ये देख लीजिए मैंगो में ये तीनों जो है आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा। जो बाहर का छिलका होता है वो एपिकार्प की बाहर वाला हिस्सा एपिकार्प है, या पेरिकार्प का बाहर वाला हिस्सा। अंदर जो आप खाते हो जो जूसी वाला या फ्लैशी पोर्शन वो है मीज़ोकार्प, और जो सीट के ऊपर जो एक कवरिंग होता है हार्ड जिसको आप छोड़ देते हो वो एंडोकार्प है। तीनों जो है फ्रूट वाल या पेरिकार्प का हिस्सा है। तो ये हो गया फ्रूट वाल। उसके अंदर फिर सीड हो सकता है,
फर्टिलाइज्ड अगर होगा तो ऑब्वियसली उसमें सीड होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया पार्थिनोकार्पिक केस में सीड नहीं बनता है। ओव्यूल उसके अंदर ओवरी के अंदर होगा तो वो सीड बन जाता है एक बार उसकी क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन होके, और उसी सीड के बाहर सीड कोड होता है जो कि नॉर्मली ओव्यूल के इंटीग्यूमेंट से बनता है, टेस्टा एंड टैगमेंट, क्योंकि सीड के भी अंदर कोड्स होते हैं, सीड कवरिंग्स होते हैं, जैसे बाहर टेस्टा बोलते हैं, अंदर वाले को टैगमेन कहेंगे। तो ये सीड कोड भी इस सीड के साथ होगा, और यूं अब फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। बहरहाल ये दो आपको मिल सकता है। मैंने अनफर्टिलाइज्ड वाले में या पार्थिनोकार्पिक में सीड नहीं मिलता है, उसमें आपको सिर्फ फ्रूट वॉल ही नज़र आएगा। फंक्शन क्या है इस फ्रूट के बनने का? फंक्शन यही है कि एक तो ये सीड को प्रोटेक्शन का काम देता है, साथ में डिस्पर्शन का काम करता है। याद रख लीजिए, जब भी कोई फ्रूट बनता है तो फ्रूट यूं ही नहीं बनता है। हम इंसान लोग अक्सर फ्रूट खा के हम सोचता है कि हमारा ही कुछ फ़ायदा है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म प्लांट्स का खुद फ़ायदा है, क्योंकि वो आपको कुछ खिलाता है, बदले में अपना काम ले लेता है। यानी कि आपको फ्रूट्स खिलाएगा और आप उसका फ्रूट अमेरिका से लेके यहाँ इंग्लैंड से लंदन, ये इंडिया या कहीं भी आप ले सकते हो, और फिर जब आपने एक बार फ्रूट खाया तो अक्सर केस में आप उनको सीड्स जो है उनको फेंक देते हैं। यूँ प्लांट डिस्पर्सन में मदद करता है। अब अगर आप देखेंगे फ्रूट्स की टाइप्स कितनी हैं, फ्रूट्स की 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। सिंपल फ्रूट, ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट्स जो है ये एक फ्लावर के सिनकार्पस, या इसमें सिनकार्पस हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा उसमें क्या होगा, उस फ्लावर के अंदर जो है वर्ल में एक से ज़्यादा अगर कार्पेल्स होंगे, यानी मल्टी कार्पली होगा, तब वो फ्यूज्ड होगा, अगर होगा तो। नहीं तो वो मोनोकार्पली होगा, उस वक्त फ्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, तब वो सिनकार्पस कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर यूजुअली अक्सर क्या होता है, सिंपल फ्रूट जो है ये मल्टी कार्पली और सिनकार्पस होता है, बहुत सारे कार्पल्स और उनके अंदर वो कार्पल्स फ्यूज्ड होता है, ठीक है, उनसे बना हुआ होगा। इसमें कोई एक्सेसरी पार्ट या फ्लोरल का कोई और हिस्सा भी शामिल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो क्या हो गया सिंपल फ्रूट्स? सिंपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स है जो एक ही फ्लावर के बहुत सारे कार्पल वाले फ्लावर है ना, एक सिंगल फ्लावर के, या एक ही कार्पल वाले सिंगल फ्लावर के अगर बहुत सारे होंगे तो वो फ्यूज़ होगा, सिनकार्पस होगा, उससे बन जाता है। इसमें कोई और फ्लोरल पार्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल फ्रूट्स हैं। एग्रीगेट फ्रूट जो है वो बनता है पॉलीकार्पल जो है या एपोकार्पस ओवरी से, यानी कि ऐसे कंडीशन में वो फ्लावर्स होंगे जिनमें बहुत सारे कार्पल्स होता है और वो कार्पल्स आपस में फ्यूज़ भी नहीं हुआ होगा, एपोकार्पस कंडीशन में होगा, यानी कार्पल्स आर फ्री देयर, ठीक है, ऐसे ओवरी से बन जाएगा। और यहाँ पे एक ख़ास चीज़ ये बात होता है कि ऐसे फ्लावर के हर कोई कार्पल जो है वो छोटे छोटे फ्रूट्स बनते हैं जिनको हम फ्रूटलेट्स कहता है, ठीक है, छोटे छोटे क्या बनेंगे, फ्रूटलेट्स। तो वो फ्रूटलेट्स आपस में सब मिल जाता है और एक एग्रीगेट फ्रूट बन जाता है, ठीक है, कम्प्लेक्स फ्रूट बन जाएगा। तीसरा जो टाइप है इसमें आता है कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट्स में तो अब फ्लावर की बात ही नहीं है, यहाँ पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है, ठीक है, पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, यानी वो ब्रांच जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, सब पूरा ब्रांच ही जो है, ठीक, वो क्या बन जाता है, वो फ्रूट फॉर्म हो जाएगा। तो इन सब, चाहे सिंपल हो, एग्रीगेट हो या कंपोजिट फ्रूट्स हो, इनकी और भी टाइप्स हैं जो कि आपको मैं डिटेल्ड बता रहा हूँ। देख लीजिए आप, सिंपल फ्रूट्स आप लोगों को मैंने बताया है क्या होता है। ये सिंपल फ्रूट जो है इसकी 2 मेन ख़ास टाइप्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेरिकार्प होगा वो एक कंडीशन है कि वो खा सकता है, यानी फ्लैशी होगा, ठीक है, सक्यूलेंट्स हम इनको बोलते हैं या फ्लैशी फ्रूट्स कहेंगे। दूसरा इसमें एक कंडीशन है कि ये सिंपल फ्रूट जो है जिनको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, इनके जो पेरिकार्प होगा वो क्या होगा, हार्ड और ड्राई होगा, ठीक है। तो ये दूसरा, तो सिंपल फ्रूट जो है ये क्या होता है, 2 मेन टाइप के होते हैं, सक्यूलेंट्स या फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स। अब जो ये सक्यूलेंट फ्रूट्स होते हैं इनको हम और सब टाइप्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ड्रूप्स। ड्रूप में क्या होता है कि
जो पेरिकार्प होगा, फ्रूट वॉल होगा, उसका कौन सा वाला, अंदर वाला जो है यानी इंडोकार्प है, वो क्या होता है, हार्ड और स्टोनी होता है। जबकि जो आप खाते हो वो फ्लैशी मेसोकार्प है। एपिकार्प इस केस में एक ड्राई स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम रिंड कहता है। जैसे मैंगो है, मैंगो का जो बाहर वाला छिलका है वो एपिकार्प है, इसको हम रिंड भी कहते हैं। फिर अंदर जो आप लोग खाते हो जूसी पोर्शन, वो है इसका मेसोकार्प। और फिर मैंने पहले ही बताया जो सीड के ऊपर होगा वो हार्ड एक स्टोनी इंडोकार्प है। तो ये हो गया पहला फ्लशी सिंपल फ्रूट या सक्यूलेंट फ्रूट, जिसको हम ड्रूप कहेंगे। इसमें और भी एग्जांपल्स है, चेरीज है, पीच है, बहरहाल इसको आप छोड़ दीजिए। दूसरा इसमें आता है बेरीज या बैग का, हम इसको कहेंगे। बेरीज में क्या होता है कि पूरे का पूरा पेरिकार्प, चाहे फिर इसमें एप्पी हो, मीजो है, एंडो है, सब का सब जो है वो फ्लैशी होगा। जैसे टमाटो है, आप खाते हो टमाटो है वो एक फ्रूट है, वेजिटेबल भी ऑब्वियसली लेकिन फ्रूट भी। तो पपाया जो है ये भी, ग्रेप्स ये भी पूरा बेरी का है ना, इसको हम पूरा फ्लैशी है। इसमें बनाना, बहरहाल ये सारे के सारे जो हैं ये बेरीज के एग्जांपल है। या डेट पाम जिसको हम क्या बोलते हैं, खजूर कहते हैं, उसके अंदर एक ही सीड होता है। बहरहाल तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेरी के। नेक्स्ट आता है इसमें पीपो। पीपो में क्या होगा, जो एपिकार्प है बाहर वाला यानी पेरिकार्प का, फ्रूट वॉल का बाहर वाला जो लेयर है जिसको हम एपिकार्प कहते हैं, वो एक थिक रिंड बन जाता है, मोटा सा एक रिंड बन जाएगा। फिर मीजोकार्प और एंडोकार्प जो अंदर रहता है प्लेसेंटा समेत, वो सब के सब फ्लैशी होता है। जैसे अपना कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, मेलन है, पम्पकिन है, ये क्यूकरबिटेसी फैमिली में होता है। यानी कि जो आप खीरा है ना घर पे खाते हो, उसमें क्या होता है कि उसका जो बाहर वाला छिलका जो आप अक्सर पील करके फेंकते हो या रखते भी हैं, वो उसका एपिकार्प है। बाकी जो अंदर पूरा उसका फ्लैशी पोर्शन है वो क्या होगा, एंडोकार्प या मीजोकार्प वाला पोर्शन। फिर ये हो गया तीसरा जो है सेक्युलेंट सिंपल फ्रूट्स। चौथा इसमें आता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम में क्या होता है कि एपिकार्प जो है ये भी थिक होता है, और ये मेसोकार्प जो है इसमें फाइब्रस हो जाता है। यानी फाइब्रस मीन्स छोटे छोटे जैसे फाइबर जैसे हो जाते हैं, धागे जैसे आपको मिलेंगे। कहाँ होता है, आपको देखा होगा, ये संतरा आप खाते हैं जो फाइबर जैसा नहीं है, धागे जैसे होते हैं, वो मेसोकार्प है। ऊपर जो इसका छिलका है वो एपिकार्प है। इसको भी हम क्या करते हैं, यानी रिंड हम इधर भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है आप उठा के फेंक देते हो। जो आप खाते हो जूसी इंडोकार्प है, जैसे लेमन है, ऑरेंज या रूटेसी फैमिली, ये इनकी फैमिली है। फिर हो गया ब्लास्टा। ब्लास्टा क्या होता है कि यहाँ पे पेरिकार्प जो है वो क्या होगा, रफ और लेदरी होगा। ठीक है, क्या होता है पेरिकार्प पूरा, यानी पेरिकार्प मतलब हो गया एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, वो सब मिल के एक रफ हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, एक लेदरी स्ट्रक्चर। तो उतना हार्ड नहीं होगा, लेदरी होगा। तो उसको आप फेंक देते हो। फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर आप फ्लशी कुछ खाते हैं, वो एक्चुअली सीड कोट ही आप खाते हो, जिसको मैंने पहले बताया कि सीड कोट दो होते हैं, एक टेस्टा और टैगमेन अंदर वाला। तो वो टेस्टा जो एक्चुअली आप खाते हो वो एक फ्लैशी फ्रूट की शक्ल में खाता है। बहरहाल जैसे कि आप पोमग्रेनेट, अनार जो है, अनार का जो आप बाहर फेंक देते हो वो पेरिकार्प है। फिर जो आप फ्लैशी पोर्शन खाते हो एक्चुअली सीड कोट है, सीड का बाहर वाला टेस्टा। ठीक है, फिर हो गया एम्फीसार का। एम्फीसार का जो है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एपिकार्प जो है वुडी होगा। ठीक है, एपिकार्प क्या होता है, वुडी होता है। और एंडोकार्प मेसोकार्प जो है वो फ्लैशी होगा। ये वुड एप्पल या एलिफेंट एप्पल में ऐसा देखा गया है। तकरीबन ये सारे जो सिंपल फ्रूट्स हैं ये आपने खाए हैं, इनके एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से पता भी है। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये दूसरा सिंपल फ्रूट्स की टाइप्स है। यहाँ पे पहले ही बताया पेरिकार्प जो है वो हार्ड और ड्राई हो सकता है। इसमें 3 टाइप्स है, एकेनियल, कैप्सुलर और शाइजोकॉर्पिक। एकेनियल जो है ये सिंगल सीडेड फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स के, और तकरीबन इनका फ्रूट जो है इंडेसेंट होता है, यानी कि ये ओपन नहीं होता है, इनके नॉर्मली कोई सोर्स नहीं है या स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं जिनके ज़रिए ओपन होगा। कैप्सूलर जो होते हैं ये मल्टी सीडेड होते हैं और डेसेंट होते हैं, इनके बाज़ाब्ता ओपनिंग स्विचर्स होंगे जहाँ से ये खुल जाएंगे। शाइजोकॉर्पिक या ये शाइजोकॉर्पिक सीड जो है मल्टी फ्रूट जो है इस मल्टी सीडेड होते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा कि सिंगल चैम्बर्ड बन गया होता है। ये डिहेसेंस भी होगा या इंडेसेंस भी हो सकता है।
तो सबसे पहले एकीनियल फ्रूट जो है इनके और सब टाइप्स है, जैसे एकीन है, कैरियोप्सिस है, सिप्सिला है, समारा है, नट है। तो एकीन जो है ये कैसे किससे बनता है, ये एक मोनो या पॉलीकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बन के आ जाता है, जैसे रोज़ में है या रेननक्यूलस में हमारा। कैरियोप्सिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में क्या हो जाता है कि पेरिकार्प जो है फ्रूट वॉल जो है वो सीड कोट के साथ फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, सीड कोट के साथ यानी टेस्टा के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, या और फिर क्या हो जाएगा कि दो आपस में एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, यानी पेरिकार्प और जो टेस्टा टैगमेन है वो आपको इसको अलग नहीं कर सकते हो। जैसे कि अपना राइस है, वीट है, मेज़ है, उनका बाहर से जो छिलका होता है वो पेरिकार्प प्लस यानी फ्रूट वॉल प्लस सीड कोट दोनों मिक्स हो गया होता है। ये हमारे ग्रैमिनी यानी पोएसी फैमिली के एक ख़ास फीचर में है इनका ये कैरियोप्सिस। सिप्सिला इसमें क्या होता है कि इट डेवलप्स फ्रॉम बाइकार्पल यानी दो कार्पल वाले इन्फीरियर ओवरी से बन जाता है। सिंगल सीडेड फ्रूट अक्सर ये होगा, तो कंपोजिटिव फैमिली या सनफ्लावर फैमिली में ऐसा होता है। समारा में क्या हो जाता है कि पेरिकार्प यानी जो फ्रूट वॉल है वो मॉडिफाई होकर एक विंग्स जैसा बन जाता है, जैसे कि डायोस्कोरिया जो है, ठीक। तो और लास्ट में रह गया हमारा नट, ये भी एकीनियल वाली टाइप में है। इसमें क्या हो जाता है कि पेरिकार्प जो है वो एक थिक हार्ड यानी पूरा फ्रूट वॉल जो है थिक हार्ड जो है एक ये बन जाएगा, बहुत हार्ड होता है, थिक होता है, इनकी कवरिंग बन जाती है, जैसे कि अपना कैशू नट, लीची वगैरह जो है इनके बाहर से जो होगा छिलका वो एक्चुअली नट यानी पेरिकार्प ही है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ये एकीन है, यहाँ दिखाया गया है एकीन। फिर दूसरा वाला जो यहाँ पे अच्छी तरह से देख लो, ये कैरियोप्सिस दिखाया गया है यहाँ पे, और ये जो आपको यहाँ दिखाया है ये सिप्सिला है, स्ट्रेसी में ऐसा होता है, ये एक फ्रूट है इनका। और उसके अलावा ये समारा है, देखो फ्रूट वॉल जो है एक विंग जैसा बन गया है, और ये नट्स है हमारे। तो ये बाहर वाला जो सीड फ्रूट वॉल जो है एक हार्ड स्टोनी हो जाता है, उसके अंदर फिर आप जो खाते हो, जैसे कि अपना कैशू नट में आप जो खाते हो वो एक्चुअली ये इसकी क्या है, ये कॉटलिडेंट्स है एक्चुअली जो आप खाते हो। तो ये हो गया पहला ड्राई फ्रूट्स की टाइप एकीन और उसके सब टाइप्स। फिर हो गया कैप्सूलर, कैप्सूल जैसा हो गया ऑब्वियसली यहाँ पे। तो इसमें लेग्यूम, फॉलिकर, सिलिक्वा, सिलिक्यूला और कैप्सूलर। लिग्यूम और पॉड सबको पता है एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है। फ्रूट ओपन्स बाय टू स्टेज, क्योंकि ये जो है इनडाइसेंट होता है, मैं पहले बताया ये सिंगल सीडेड सारे इनडाइसेंट होते हैं, ओपनिंग के लिए उनको वहाँ नेचुरली कोई सोर्स नहीं होता है। तो ये लिग्यूम या ये कैप्सूलर जो होते हैं ये मल्टी सीडेड और डिसेंट होता है, जैसे कि ऊपर ही मैंने लिखा है। तो इनमें क्या होगा, जैसे लिग्यूम है आपने देखा होगा, फ्रूट ओपन्स बाय टू स्यूचर्स, दो स्यूचर होते हैं वहाँ से निकल जाएगा ये। जैसे कि आप अपना वो अपना मटर लेते हैं, उनके दो साइड से आप उसको ओपन कर सकते हो अच्छी तरह से। तो ये पेप्लियोनेसी, बीन्स, पी वगैरह इनमें होगा। फॉलिकल ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें क्या होता है कि फ्रूट ओपन्स बाय वन स्यूचर से, ये पॉड है और ये फॉलिकल है, देख लीजिए इसका सिर्फ एक ही साइड से इस तरह से ओपनिंग का ये होता है। तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और इससे सीड जो है बाहर निकल के आएगा। फिर इसमें आते हैं सिलिक्वा, ये भी छोटे छोटे पॉड जैसे होते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा कि मान लो इस पॉड के बीच में एक डंडा जैसा होता है जिसको हम रेप्लम कहते हैं, एक फॉल सेप्टम होगा जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। दो कार्पेल जब मिक्स हो जाता है चैम्बर जैसा ओवरी में बन जाता है, एक लॉक्यूल बन जाता है, फॉल्स हैं, फॉल्स वो रेप्लम इसको हम कहते हैं। उसी रेप्लम पे फिर सीड्स होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, क्रूसिफेरा यानी मस्टर्ड फैमिली का है, सिलिक्वा। तो दूसरा इसमें आता है सिलिक्यूला, ये भी सिलिक्वा जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉड्स होंगे वो थोड़ा सा छोटा और एक ख़ास ये लगभग ट्रायंगुलर होता है, स्मॉलर इन साइज के। कैप्सूला बर्सा पेस्टोर यानी शफर्ड पर्स में ऐसा देखा गया है। लास्ट में है कैप्सूल, एक सीधा कैप्सूल होगा जो है इस तरह से बॉल जैसा, जो बहुत सारे इसमें ओपनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ज़रिए निकल के जा सकता है, जैसे कि अपना कॉटन में होगा, दतूरा में है, पपेवर में है, पॉपी। तो ये एक क्या है कि ये आपको मैंने यहाँ दिखाया गया है, सिलिक्वा है, बीच में देखो रेप्लम। तो मस्टर्ड में आपने देखा होगा ऐसा है, ये बीच में इसका फॉल्स सेप्टम है। तो ये हैं बिल्कुल सिलिक्यूला,
ये भी ऐसा ही होता है, इसके बीच में भी ये रेपलम इस तरह से है लेकिन थोड़ा ट्रायंगुलर, ये शेफर्ड पर्स में ऐसा होता है। फिर हो गया ये कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है, सीधा इस तरह से कैप्सूल होगा और ये बहुत सारे यानी अपनी यहाँ से भी, यहाँ से भी, इधर से भी, तो इस तरह से हमारे खसखस वगैरह जो है उनमें आपने देखा होगा यहाँ से निकल सकता है इस तरह से जब मैच्योर हो जाएगा फ्रूट। शाइज़ोकार्पिक फ्रूट जो है ये इंडेसेंट भी हो सकता है या डेसेंट भी, लेकिन इनमें ख़ास चीज़ ये बात याद रखेंगे आप, इनमें क्या होगा, इनमें मल्टी सीडेड होते हैं ये सारे के सारे, लेकिन हर सीड का अपना एक एक चैम्बर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मल्टी सीड और हर सीड जो है स्प्लिट हो जाता है एक एक चैम्बर में यूं। और साथ में फ्रूट डेसेंट भी हो सकता है या इंडेसेंस भी हो सकता है। डेसेंट इंडेसेंस अक्सर ये ओपनिंग के साथ जुड़ा हुआ, जैसे लोमेंटम इसमें है, ये एक मॉडिफाइड पॉडी है या सिलिक्वा ही है, यानी लिग्यूम है, या इस तरह से जो आप लोगों ने पढ़ा ऐसा ही होगा, सिलिक्वा होगा या ऐसा। तो लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये इंडेसेंट है ये भी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया है एकाशिया, मिमोसा, मिमोसा, एकाशिया। तो ये है, ये देख लीजिए आप, ये एक लोमेंटम दिखाया है यहाँ पे, ये एक और लोमेंटम दिखाया है, ये एकाशिया का लोमेंटम है और ये वाला जो है ग्राउंड नेट का है, मूंगफली। तो लोमेंटम आपको समझ में आ गया। क्रीमोकार्प, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये फ्रूट बनता है ये एक बाइकार्पल जो है फ्लावर होगा, सिनकार्पस होता है, दोनों कार्पल्स फ्यूज़ हो गया होगा और इन्फीरियर ओवरी होगा यहाँ इस केस में, और 2 लॉक्यूल्स होते हैं, हर लॉक्यूल्स में एक एक ही सीड होगा। तो ये कोरिएंडर या एम्बिलीफेरी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर से याद रखना। यहाँ पे भी जो हमारा फ्रूट है वो क्या होगा, इंडेसेंट होगा। ये देख लीजिए स्टाइलोपोडियम, यहाँ पे इस तरह से 2 ये हो जाएगा। तो ये एक कार्पोफोर्स यहाँ फॉर्मेशन होता है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ठीक है। ये यानी कि ये थैलमस ही होता है, ये थैलमस जो है 2 कार्पल के बीच में इस तरह से इलोंगेट हो जाता है, कार्पोफोर बन जाएगा। देखो यहाँ से ये थैलमस है इस तरह से, फिर इस तरह से इसका पार्टीशन हो जाएगा। तो ये फॉइनिकुलम जैसे कि अपना आपने देखा होगा बदियाना अपना, या अपना जो ज़ीरा है वगैरह इनमें होता है। तो अम्बिलीफेरी जो है इनकी फीचर से है ना। तो ये क्रीमोकार्प है। कैसरुलस, तो यहाँ पे 1 या मेनी चैम्बर्ड फ्रूट होता है, जैसे कि ये लैबिये में आपने देखा होगा या अपना मालवेसी कॉटन में देखा होगा, कॉटन की फैमिली में, सॉरी। तो नेक्स्ट है इसमें रेगमा। रेगमा में क्या होता है कि ये डेवलप होता है मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से, और ये एक चीज़ है कि यहाँ पे डेसेंट होता है, क्या फ्रूट जो है वो क्या होगा, डेसेंट। तो कैसरुलस भी जो है ये भी इनडेसेंट फ्रूट होता है, लेकिन रेगमा जो है ये क्या होगा, आप ये डेसेंट होगा। तो ये कैसरुलस दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये काशिया का, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये रेगमा है कैस्टोर का। तो लास्ट में आप डबल समारा, ये समारा जैसा ही होता है, यहाँ पे जो है विंग जैसा बन जाएगा पेरिकार्प का, और लेकिन इसमें 2 सीडेड होता है इस तरह से। ये देख लीजिए ये पेरिकार्प जो है इसका विंग जैसा बन गया, तो 2 सीड इसमें होता है। समारा जो है वो सिंगल सीडेड होता है, तो यहाँ पे डबल सीडेड होगा, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से टूट जाता है इस तरह से, और ये फिर अलग अलग हो जाएगा। तो हर एक सीड के साथ एक ही विंग एट अ टाइम होगा जुड़ा हुआ। तो ये एसर का यहाँ दिखाया है आपको डबल समारा, ऐसा हमारा हिप्टैज में भी होता है। तो ये क्या हो गया, ड्राई फ्रूट्स के अलग अलग मेन एकेनियल, कैप्सूलर और शाइज़ोकार्प। सिंगल सीडेड इंडेसेंट, कैप्सूलर जो है मल्टी सीडेड डेसेंट, शाइज़ोकार्पिक जो है मल्टी सीडेड और सिंगल चैम्बर्ड बन गया होता है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सीड्स इनटू चैम्बर्स, एंड डिहेसेंट भी हो सकता है, इंडेसेंट भी। फिर एकीनियल के एकीन, कैरियोप्सिस, सिप्सिला और समारा नट, ये 5 टाइप इसके हैं। फिर जो कैप्सूलर है इसके भी लिग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्यूला, सिलिक्वा और कैप्सूल, 5 इसके टाइप। शाइज़ोकार्पिक के लोमेंटम, क्रीमोकार्प, कैसरुलस, रिग्मा और डमासवारा, ये इसके 5 तो ये 5 3 15 टाइप्स किसके हैं, ड्राई फ्रूट्स के। यानी ये ड्राई फ्रूट्स खुद जो है इस हमारे सिंपल फ्रूट्स के जो है एक टाइप है।
तो लास्ट में एग्रीगेट फ्रूट से मैंने पहले ही बता गया है आपको ये कैसे होते हैं कि पॉलीकार्पस पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से बन जाता है। हर एक कार्पेल जो है कि छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बन जाता है, वो आगे जाके मिल जाएगा और एक एग्रीगेट फ्रूट बनता है। जैसे कि एटारियो ऑफ एकीन, जो आप लोगों ने पहले एकीन बनाया उसी की एग्रीगेट। एटारियो यहाँ पे इस्तेमाल करता है एग्रीगेट या मर्ज हो जाना, मिल जाना। जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये एकीन इसकी ही रोज़ में आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी जो है ये एकीन्स बहुत सारे मिल के बन जाता है, तो एग्रीगेट फ्रूट हो गया। एटारियो ऑफ फॉलिकल, जो फॉलिकल पहले आप लोगों ने पढ़ा उसी का ही एग्रीगेट हो जाके एक फ्रूट बनता है, जैसे कैथेरेंथस सेकेलोट्रोपिस से। एटारियो ऑफ बेरीज, जैसे कस्टर्ड एप्पल में है, या ड्रूप्स जो आप लोगों ने पहले पढ़ा फ्लैशी फ्रूट्स में, वो ड्रूप जो है बहुत सारे छोटे छोटे मिल के जो है बन जाएगा, तो रास्पबेरी में इसकी एग्जांपल है एटारियो। अब तो एटारियो हम करते हैं एग्रीगेट या मर्ज हो जाना, ये सब एग्रीगेट फ्रूट्स की टाइप है। कंपोजिट फ्रूट मैंने पहले बताया, यहाँ इन्फ्लोरेसेंस होता है, पूरा फ्रूट बन जाता है, तो ये सरोसिस एग्जाम्पल है। जैसे कि कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से बनता है पाइनएप्पल में। ये दो टाइप्स के हैं, सरोसिस और साइकोनस। तो सरोसिस जो है ये बन जाता है कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से। तो इन्फ्लोरेसेंस में मैंने उस दिन बताया था कैटकिन क्या होता है, पेंडुलस जो है पेंडुलस स्पाइक होता है, जैसे कि मोरस में है, तो स्पाइक की एक किस्म है ये कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जैसे पाइनएप्पल, मलबरी वगैरह। दूसरा है इसमें साइकोनस, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था या पढ़ाया था इन्फ्लोरेसेंस में। जैसे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस बनता है फिग में, या है ना फिकस कैरिका, अंजीर जिसको हम बोलते हैं, जहाँ थैलमस जो है इस तरह से जो क्या बल्ज होके क्या बन जाता है, एक पूरा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर 3 टाइप के फ्लावर्स होता था, मैंने बताया है आपको। तो बहरहाल वो पूरा फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा। तो ये एक कंपोजिट क्या है, फ्रूट्स है, सरोसिस एंड साइकोनस। तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स, तो ये पाइनएप्पल है, सरोसिस जो हम, तो ये एक क्या है कैटकिन, जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस, पूरा इन्फ्लोरेसेंस है इधर ये, और हमारा है साइकोनस। ठीक है, तो साइकोनस जो है ये किससे बनता है, ये मान लो इधर से देख लीजिए अच्छी तरह से, ये इसका थैलमस है, और इसी के अंदर जो है इस टाइप के फ्लावर्स होते हैं, फीमेल फ्लावर, गाल फ्लावर और मेल फ्लावर। बहरहाल ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फ्रूट बन जाएगा इन्फ्लोरेसेंस। तो ये हो गया साइकोनस। तो ये हमारा कुछ एग्रीगेट फ्रूट्स की हैं। ये हो गया एटारियो ऑफ एकीन, जैसे कि आपने लोटस में देखा होगा। ये एकारियो ऑफ फॉलिकल है हमारा। ये है एटारियो यानी एग्रीगेशन ऑफ किसका, बेरीज का, कस्टर्ड एप्पल जिसको हम बोलते हैं। और ये है एटारियो ऑफ ड्रूप्स, तो रूबस की फ्रूट यहाँ दिखाया गया है, ये कस्टर्ड एप्पल है। तो बहरहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम आपको हाँ सीड और उसकी डिफरेंट टाइप्स ये पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।